ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी भक्तों श्रोताओं को प्रणाम करते हुए, आप सभी लोगों का शुभाशीष लेते हुए हम आज की सत्संग को प्रारंभ करते हैं। पिछले दिनों से हम लोग बाबा के अनन्य भक्तों के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं और इसी परिचर्चा की कड़ी में पिछले दिन हम लोग श्रीमान बूटी साहेब के बारे में परिचर्चा कर रहे थे। बाबा के अनन्य भक्तों की कड़ी में बूटी साहेब का नाम बड़ी प्रधानता के साथ लिया जाता है। आप सभी लोगों को जैसा इसके बारे में आप सभी लोग परिचित ही हैं, आप लोगों को ज्ञात ही है कि जहां आज समाधि मंदिर है, जो समाधि मंदिर है वो बूटीवाड़ा श्रीमंत बूटी साहब ने उसका निर्माण कराया था, जहां आज सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की पार्थिव शरीर विश्रांति पा रही है। तो इनके बारे में हम लोग इस वाड़े के निर्माण के बारे में परिचर्चा किए, क्योंकि हम लोग परिचर्चा श्री बूटी साहेब के बारे में कर रहे हैं। तो जो पिछली कथा जहां जिस दिन हम लोगों ने छोड़ा था, यानी बूटी साहेब के बारे में हम लोगों ने सिर्फ समाधि मंदिर के निर्माण की कहानी पूरी देखी, उसकी कथा देखी, किन परिस्थितियों में समाधि मंदिर का निर्माण हुआ, कैसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जो बूटीवाड़ा था वो बाबा का समाधि मंदिर बन गया, इसकी कहानी पे हम लोगों ने परिचर्चा किया। आज इसी कहानी को और थोड़ा सा आगे ले चलते हुए बूटी साहेब के बारे में थोड़ी और बातें कर लेते हैं। बाबा के बारे में तो इतना जरूर जान लीजिए कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज एक समर्थ सद्गुरु थे और समर्थ सद्गुरु के रूप में आज भी शिरडी में विद्यमान हैं और अपनी समाधि से अपने भक्तों के दुख दारिद्र्य को दूर करने में जुटे हुए हैं। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों को अपनी सर्वनिधि, जो भी उनके पास जो भक्त जितना समा सकता है अपने, बाबा तो कहा करते थे कि मेरे पास तो एक बहुत बड़ा भंडार भरा हुआ है कृपा का, जो हमें लोगों तक बांटना है, देना है। कोई माई का लाल हो तो ले जाए। देखिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर कृपा पात्रता होना आवश्यक है। इसीलिए हम सदैव इस बात पर जोर देते हैं कि भक्त को चाहिए कि भगवान से सबसे पहले यही याचना करे कि हे भगवान, मुझे अपनी कृपा पात्र बना लो। जिस क्षण आपके अंदर कृपा पात्रता डेवलप हो गई, विकसित हो गई, तब आप भगवान के श्री चरणों से प्राप्त होने वाली कृपा को ले सकोगे, ग्रहण कर सकोगे। जैसे कोई कहे मेरे पास दूध है बाल्टी में भरा हुआ, आपको 2 किलो देना चाहता हूं, तो 2 किलो दूध लेने के लिए आप क्या करोगे? एक पात्र लेकर आओगे जिसमें आप दूध ले सको। तो ऐसे ही जब भगवत कृपा बरसती है तो भगवत कृपा को संग्रहित करने के लिए आपके अंदर कृपा पात्रता होना आवश्यक है। तो भगवान साईनाथ महाराज तो सदैव अपने भक्तों के लिए, सदैव यूं कहा जाए कि बाबा का जीवन अपने भक्तों के कल्याण के लिए समर्पित था, तो अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। हेमाद पंत ने तो साईं चरित्र में लिखा है कि बाबा लगभग 60 वर्षों तक शिरडी में रहे और नित्य प्रतिदिन अपने भक्तों के दुख दारिद्र्य को पीसते रहे। चक्की में गेहूं को आटे की तरह जैसे पीसा जाता है, बाबा सदैव अपने भक्तों के दुखों को पीस कर के नष्ट कर दिया करते थे। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज एक ऐसे सद्गुरु थे
कि वो अपनी कृपा, अपनी दृष्टि मात्र से आप पे अगर दृष्टिपात पात कर दें, बाबा आपको अगर एक दृष्टि भर के देख भी लें तो उनकी कृपा आप पर पहुंच जाती थी। इतने समर्थ सदगुरु थे। क्योंकि बाबा सबको सब कुछ देते नहीं थे, किसी को उदी देते थे, किसी को प्रेम से कोई बाबा का आशीर्वाद देकर के अल्लाह भला करेगा, ईश्वर भला करेगा, इसी से लोग ठीक हो जाते थे। किसी किसी को पूरी दृष्टि भर के देख लेने मात्र से ही सब कुछ, उस भक्त का जितने भी दुख दारिद्र हैं सब कट जाते थे। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारे जीवन में दुख आता क्यों है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं सुखी रहूं, हमारे पास कोई रोग ना हो, हम रोगी भी ना हो, निरोग रहें। और वेद भी यही प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारी कामना होती है। उसके बावजूद लोग दुख पाते हैं, दुख भोगते हैं। सबके जीवन में दुख आता है। आपके भी जीवन में सुख आया होगा, दुख भी आया होगा। जैसे रात और दिन आते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, दिन रात में, रात दिन में, रात के बाद दिन का आना, दिन के बाद रात का आना, ये चलता रहता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ऐसी परिस्थितियां बनती रहती हैं। ये सुख दुख बनते कैसे हैं? इसको अगर ध्यान से देखें कि सुख दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं, तो हर व्यक्ति, जो भी जीव ये शरीर धारण करता है मृत्यु लोक में आने के बाद, तो जीव के जो कर्म होते हैं, जो उसने अपने पूर्व जन्मों में कर्म किया है, उनमें से कुछ कर्म प्रारब्ध के रूप में लेकर के अवतरित होता है, इस पृथ्वी पे आता है। वो प्रारब्ध के अनुसार जो उसके कर्म है, कर्म के अनुसार जो प्रारब्ध बना, और उस प्रारब्ध के अनुसार सारे कर्म लेकर के तो पैदा नहीं होता, लेकिन जितने भी कर्म लेकर के आया है वही उसका प्रारब्ध है, और उसमें अच्छे बुरे दोनों कर्म होते हैं। तो जब तक अच्छे कर्म का भंडारा खुला हुआ है तो व्यक्ति सुखी सुखी रहता है, खुशी खुशी रहता है, कोई व्याधि नहीं होती, कोई विपत्ति नहीं आती। लेकिन जब उसके दुष्कर्मों का पिटारा खुलता है तो उसके जीवन में बहुत ही दुख दिखाई पड़ने लगते हैं। जब आदमी दुखी होता है तो हम सब लोग जानते हैं कि फिर हम लोग दुख में भगवान को पुकारते हैं, साईं साईं पुकारते हैं। कबीरदास ने लिखा है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कि भगवान के स्मरण मात्र से ही लोगों के दुखों का नाश होता है। तो जिस समय आप अच्छे दिन चल रहे हैं, उस समय अगर स्मरण करते हैं भगवान का, उनका पूजन करते हैं, उनका नाम ध्यान करते हैं, तो हो सकता है कि बहुत सी चीजें आपके प्रारब्ध की कट जाएं। ये निश्चित जानिए कि सद्गुरुओं में समर्थता होती है, सक्षम होते हैं आपके प्रारब्ध के कर्मों को काट देने में। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, भाभिहु मेटि सकै त्रिपुरारी। भगवान शंकर समर्थ हैं किसी के प्रारब्ध को बदलने में, किसी के भाग्य को बदलने में। उसके प्रारब्ध में अगर दुख है तो उसको सुख में परिवर्तित करने का, उस दुख को काट देने का भगवान शंकर में समर्थता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, भाभिहु मेटि सकै त्रिपुरारी। भगवान शंकर का एक नाम त्रिपुरारी भी है कि त्रिपुरासुर राक्षस का जब उन्होंने वध किया, तब से भगवान शंकर को त्रिपुरारी के नाम से भी जाना जाने लगा था। तो ये भगवान शंकर तो कर सकते हैं, और भगवान शंकर को ही हम लोग आदि गुरु मानते हैं, समर्थ गुरु मानते हैं। समर्थ सदगुरु भगवान शंकर ही जाने गए हैं। इसलिए जितने भी समर्थ सदगुरु हैं सब उन्हीं के, एक तरह से कहा जाए, डिसेंडेंसी में लोग आए हैं। तो समर्थ सदगुरु भी भगवान शंकर की कृपा से, जो समर्थ सदगुरु की कैटेगरी में हैं, वो सक्षम होते हैं
अपने भक्तों के दुखों को नाश करने में, यानी जो प्रारब्ध से उनके शरीर पे आने वाले कष्ट हैं, जो प्रारब्ध की वजह से वो दुखी होते हैं, वो प्रारब्ध काट देने की समर्थता सद्गुरुओं में होती है, इसमें कोई संशय नहीं। तो भगवान शंकर की समर्थता है। भगवान शंकर आदि गुरु हैं, इसलिए सभी समर्थ सद्गुरुओं के पास ये शक्ति है कि वो अपने भक्तों के दुखों का, अपने भक्तों के प्रारब्ध को काट सके। और यही काम, इसी समर्थता का उपयोग करते हुए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव अपने भक्तों के दुखों का नाश करते रहे, उनका प्रारब्ध काटते रहे। सद्गुरुओं की एक क्षमता ऐसी भी है कि आपका दुख कोई बहुत बड़ा है, उसको बड़े छोटे में पार करा देते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं, जैसे डॉक्टर पिल्लई था, जब वो नासूर हुआ था तो वो भी परेशान थे, तो बाबा ने उन्होंने कहा था कि मैंने 10 जीवन तक रहना है, 10 जीवन में काट लेंगे कभी। तो जिनको जिनको भी कष्ट हुआ, उनको सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उनके कष्टों का निवारण किया। और कैसे निवारण किया? बिना प्रारब्ध काटे आपके इस कष्टों का निवारण कैसे होगा? क्योंकि आप तो प्रारब्ध के वशीभूत होकर कर कष्ट भोग रहे हो, तो इसलिए भगवान श्री साईनाथ महाराज आपके प्रारब्ध को ही काट देते हैं। ऐसी ही घटना बूटी साहिब के साथ भी हुई थी। अब समर्थता की जहां तक सद्गुरुओं की बात है, तो बाबा तो समर्थों में भी समर्थ थे। सद्गुरुओं की जहां तक बात की जाए तो समर्थ सद्गुरु थे। इनके दृष्टि मात्र से ही आपके कर्म कट सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इसका एक उदाहरण कहा जाए कि बाबा की जो इच्छा शक्ति है, इसीलिए सद्गुरु जो भी इच्छा करते हैं, प्राकृतिक शक्तियां, जैसे प्रकृति कहते हैं, जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, उसको सफल करने में जुट जाती हैं। हम पहले भी कहते हैं, अब भी कह रहे हैं कि सद्गुरु सदैव ईश्वरीय शक्तियों के साथ अवतरित होते हैं और इन्हीं ईश्वरीय शक्तियों का उपयोग करके वो मानव कल्याण किया करते हैं। तो बाबा की इच्छा शक्ति भी इतनी बलवती थी कि बाबा के मन में जो भी बात आ जाए वो पूर्ण होता था। ये सारी शक्तियां लग जाती थी उसे सत्य बनाने में। एक चीज यहां पे और समझ लेने की है कि सद्गुरु की शक्तियां भी अपने शिष्यों के साथ, अपने भक्तों के साथ चलती हैं। समर्थ सद्गुरु जो शक्तिपात करते हैं अपने शिष्यों में, वो सब शिष्य में नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि शिष्य जब तक अहंकार से मुक्त नहीं होता, जब तक द्वेषपूर्ण रवैये से मुक्त नहीं होता, तब तक उसमें शक्तिपात सद्गुरु लोग कभी नहीं करते। क्योंकि जिस समय सद्गुरु का शक्तिपात उस भक्त में हो जाएगा, तो वो जो भी सोचेगा, जो भी करेगा, वो सत्य हो जाएगा। उसकी इच्छा सद्गुरु की इच्छा अनुसार चलने लगेगी। उसकी इच्छा अनुसार प्राकृतिक शक्तियां उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करने लगेंगी। और चूंकि उस भक्त के अंदर अभी भी अहंकार है, अभी भी द्वेष है, सो खड विकारों के रहते उसके मन में तरह तरह के भाव आएंगे जो दूसरे भक्तों का नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये कृपा शक्ति, यदि जो आपकी शक्ति, गुरु की शक्ति है, वो अगर किसी का भला करती है तो शक्ति तो शक्ति है। वो कहीं भी, जैसे आज के तारीख में हम ये देखते हैं, एटॉमिक पावर, एटॉमिक बम, यह विनाश भी करता है। और यह एटॉमिक पावर को हम अच्छे कार्यों में यूज करके ऊर्जा पैदा करते हैं, जिससे मानव जीवन अच्छे से और सुगमता के साथ चलता है। तो ठीक उसी तरह से सद्गुरु की शक्तियां हैं, शक्तियां, वही शक्तियां यदि किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाती हैं, उनको गुरुओं से मिल जाती है, तो उसका वो दुरुपयोग करते हैं। इसलिए सद्गुरु अपनी शक्तियां या शक्तिपात उस भक्त को तब तक नहीं करते
जब तक वह पूर्ण रूप से खड्विकार मुक्त ना हो जाए, अहंकार मुक्त ना हो जाए, द्वेष मुक्त ना हो जाए, उसका हृदय, उसके जो मन है, उसमें सिर्फ लोगों के अच्छे कार्यों के लिए ही भाव तरंगे जागृत हो, ऐसा भक्त जब बन जाता है तो सदगुरु अपनी शक्तियां उस भक्त के माध्यम से भी अपना कार्य पूरा कर लेते हैं, उनसे संचालित करते हैं उस भक्त की तरफ से। इन्हीं शक्तियों का अगर एक छोटा सा उदाहरण देखें तो बूटी साहब के जीवन में भी बाबा ने इन शक्तियों का उपयोग किया। एक बार की बात है, बूटी साहब को अतिसार हो गया, यानी दस्त लगने लगे। अब हम सब लोग भली भांति परिचित हैं कि अगर 6-7 दस्त एक साथ हो जाएं 2 घंटे के अंतराल में तो आप शक्ति विहीन हो जाएंगे। बूटी साहब को भी अतिसार यानी दस्त लगने लगे थे, काफी दिनों से दस्त लग रहे थे, उल्टियां भी आती थी। तो लिहाजा धीरे 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 बूटी साहब बहुत कमजोर होने लगे। और बूटी साहब के बाद तो एक ऐसी चीज, उनके पास औषधियों का बहुत बहुमूल्य संग्रह भी था। बूटी साहब उन औषधियों का उपयोग करना प्रारंभ किए जिनके बारे में वो जानते थे कि ये दवाइयां, ये औषधियां दस्त के लिए कारगर हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश बूटी साहब की कोई भी दवाई उनके दस्त को रोकने में, उनकी उल्टियों को रोकने में कारगर नहीं हुई। लिहाजा बूटी साहब एकदम चलने लायक नहीं थे। वो कहीं चलना भी, द्वारका माई भी जाना बंद कर दिए, शक्ति ही नहीं थी, समर्थ नहीं थे कि चल सके, इतने कमजोर हो गए थे। तो हुआ ऐसा कि बाबा के पास खबर आई कि बूटी साहब की तबीयत ऐसी खराब है, उनको दस्त इतने दिन से हो रहे, उनके समर्थता नहीं है कि वो द्वारका माई तक चलकर आए। भक्त वत्सल सच्चिदानंद साईनाथ ने उस व्यक्ति से कहा कि जाओ बूटी को सूचना दो, किसी भी प्रकार से बूटी को द्वारका माई लेकर आओ। तो लोगों के प्रयास से, सहयोग से बूटी जी को द्वारका माई लाया गया और बूटी साहब बाबा के ठीक सामने बैठ गए। बाबा ने उनको कोई दवाई नहीं दी, सिर्फ अपनी दृष्टिपात की, अपनी नजरों से बूटी को ठीक से देख भर लिया और बाबा ने कहा, सावधान, अब तुम्हें दस्त नहीं लगेंगे और तुम्हारी उल्टियां भी रुक जाएंगी। सदगुरु का इतना कहना मात्र बूटी के लिए रामबाण साबित हुआ। बूटी के दस्त बंद हो गए, धीरे धीरे उल्टियां भी बंद हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? सच्चिदानंद साईनाथ की इच्छा शक्ति। सिर्फ बाबा ने अपने अंदर यह इच्छा प्रकट की कि बूटी के दस्त बंद हो जाने चाहिए, बूटी की उल्टियां बंद हो जानी चाहिए, बूटी स्वस्थ हो जाना चाहिए। और प्रकृति की सारी शक्तियां लग गईं बाबा के इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए। और सदगुरु की इसी कृपा से बूटी जी तुरंत ठीक हो गए, उनकी दस्त और उल्टियां बंद हो गई। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सदगुरु समर्थ होते हैं। समर्थ सदगुरु, हम बाबा को भी तो यही कहते हैं, समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। एक और घटना देखते हैं बूटी साहब के साथ, उनके जीवन में जो बाबा के सानिध्य में उन्होंने देखा, उनके साथ घटित हुई। उस घटना से भी आपके हृदय में बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होगा। थोड़े दिन तक चलता रहा, बूटी साहब स्वस्थ थे गांव में, लेकिन जब हैजे का प्रकोप आया तो बूटी साहब अपने आप को हैजे के प्रकोप से बचा नहीं सके और हैजे से ग्रसित हो गए। अब हैजा में आप सभी लोग जानते हैं कि दस्त होती है और उल्टी होती है, डायरिया और वोमिटिंग दोनों होती है। डायरिया और वोमिटिंग एक साथ होने से, दस्त और उल्टी एक साथ होने से समस्या उत्पन्न होती है आपके अंदर पानी की, यानी आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है।
और अगर यही डिहाइड्रेशन थोड़े देर तक प्रोलॉन्ग कर गया, देर तक रह गया अगर, तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी सुनिश्चित है। जैसे लोग इसीलिए मर जाते हैं। तो जब बूटी साहब को हैजा हुआ तो बूटी साहब ने पहले अपनी दवाइयां उपयोग में लाई, फिर शिरडी गांव के सबसे बड़े डॉक्टर पिल्लई की दवाइयां की गई। डॉक्टर पिल्लई से दवाई लिया। डॉक्टर पिल्लई ने भरसक प्रयास किया, जितना कर सकते थे उनको, उनके हैजे को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन किसी भी प्रकार से बूटी साहब के हैजे पे कोई नियंत्रण नहीं हो पाया। वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। तो ऐसी स्थिति जब आई तो गांव वालों को लगा कि अब तो श्रीमंत बूटी साहिब का अंत सुनिश्चित है, क्योंकि अब कोई नहीं बचा सकता। तो बूटी साहब ने कहा कि मुझे बाबा के पास किसी तरह से ले चलो। इधर लोगों ने सोचा कि अभी इनके जाने ले जाने से क्या फर्क पड़ना, अभी तो इनकी मरणासन्न स्थिति में है। लेकिन बूटी साहब ने हट किया कि मुझे कोई दवाई बाहर की नहीं खानी, अभी सिर्फ मुझे बाबा के शरण में ले चलो, द्वारिका माई में। खैर, बाबा के पास उनको लाया गया। बाबा ने उनसे पूछा कैसे कैसे क्या क्या हुआ, जो आम तौर पर लोग रोगी से पूछते हैं ताकि उसके अंदर एक आत्मविश्वास जगे कि मेरे बारे में सब मैंने बता दिया है, तो उनको दवाई निर्धारित करने में आसानी होगी। इसीलिए लोग कहा जाता है ना कि डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर प्रेम से किसी पेशेंट से पूछ लेता है क्या हुआ कैसे हुआ, ऐसा एहसास कराता है कि डॉक्टर उसके रोग को समझ गया, तो रोगी को भी थोड़ा आत्मबल बढ़ता है कि मैं शायद ठीक हो जाऊं, डॉक्टर अगर मुझे समझ गया है तो इसी परिपाटी में बाबा ने बूटी साहब से सब कुछ पूछ लिया। पूछने के बाद बाबा ने कहा कि ऐसा करो, इनको बादाम और पिस्ते की खूब बढ़िया गाढ़ी खीर बना के खिलाओ। अब देखिए, ये बादाम और पिस्ते की गाढ़ी खीर ऐसे व्यक्ति को जो डिहाइड्रेशन से ग्रसित है, जिसको उल्टी और दस्त हो रहा है, ऐसे हालात में इतना गरिष्ठ पेय देना कोई इसको सही नहीं ठहराएगा। लेकिन बाबा की तो विलक्षण प्रतिभा थी, बाबा की तो विलक्षण तरीके थे रोगों को ठीक करने। ये दवाइयां या ये तरीके थोड़ी कोई बाबा की वजह से जो दवाइयां बाबा बताते थे वो काम करती थी। ये तो बाबा की कृपा थी जो भक्तों के ऊपर बरसती थी, और उस कृपा शक्ति से बाबा सबको ठीक करते थे। बूटी साहब भी बाबा के भक्त हो थे। उन्होंने बाबा पे पूर्ण विश्वास रखा और उन्होंने कहा कि नहीं जी, मुझे तो खाना है, ये बनाओ। और लिहाजा उनको पिस्ते की और बादाम की गाढ़ी खीर बनाई गई, और जब गाढ़ी खीर बना के खिलाई गई तो उसके बाद उनका दस्त और उल्टी दोनों बंद हो गई। ये बाबा का एक तरीका था। मैं बार बार यही कहता हूं कि बाबा जो साधन यूज करते थे, भौतिक साधन, वो सिर्फ हमारे देखने के लिए होता था। बाबा तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करके भक्तों के कष्ट को दूर करते थे, क्योंकि भक्तों का प्रारब्ध काट लेते थे। और जब तक प्रारब्ध न कटे, आपके दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती, ये भी सुनिश्चित है। तो इसीलिए कहा जाता है, न भाभी हूं मेट सके त्रिपुरारी। ये क्षमता है सदगुरुओं की कि वो आपके प्रारब्ध को मिटा सकते हैं, आपके प्रारब्ध में लिखी चीजों को बदल सकते हैं। और इसी तरह की बातों को हम लेकर के और आगे चलते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि बाबा की बूटी साहब, खास तौर से यहाँ हम उदाहरण के तौर पे बूटी साहब को ले लें, क्योंकि हम बूटी साहब के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। तो एक बार की और ऐसी घटना घटी शिरडी में। एक ज्योतिषी होते थे नाना साहेब डेंगले, बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। उनकी भविष्यवाणी सदैव सत्य होती थी, इसके लोग कायल थे, लोग मानते थे
कि जो डेंगले साहब ने कह दिया वो सत्य ही होता है। तो लिहाजा एक बार डेंगले साहब शिरडी आए और शिरडी आके उन्होंने सब लोगों के साथ मिले जुले, सबको उनका भाग्य बताते चले गए, सबकी जो भी देख सकते थे उन्होंने। बूटी साहब भी रास्ते में मिल गए थे उनको, तो बूटी साहब ने भी पूछ लिया कि मेरे बारे में क्या बता रहे हैं। तो डेंगले साहब ने कहा, भाई तुम्हारे बारे में तो बड़ा मुश्किल है कुछ कहना, लेकिन मैं बिना कहे भी नहीं रहूंगा क्योंकि आपने पूछ लिया है। तो इतना ध्यान रखना कि सब परिस्थितियां देखने के बाद ऐसा लगता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही अशुभ है और तुम्हारे जीवन को खतरा भी प्रतीत होता है। बूटी साहब को सुनकर काफी डर लगा, क्योंकि कौन मरना चाहता है, चाहे कितना भी कष्ट हो, लेकिन स्मृति लोक में आदमी रहना ही चाहता है, इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता कभी। तो बूटी साहब बहुत परेशान हो गए डेंगले साहब की इस बात को सुन के कि शायद जीवन को खतरा है, मतलब आज हो सकता है मेरे जीवन का आखिरी दिन न हो। तो बूटी साहब दौड़े 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 द्वारिका माई गए और बाबा के चरण पर गिर पड़े। जैसे ये बाबा के चरण पर गिर के सामने खड़े हुए तो बाबा ने इनसे पूछा कि ये जो ज्योतिषी डेंगले जी आए हैं ये क्या कह रहे थे तुम्हारे बारे में, क्या तुम्हारे मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने तो भविष्यवाणी में कह ही दिया था कि आज का दिन बहुत भारी है और तुम्हारे जीवन के लिए खतरा है, यानी मृत्यु होने की संभावना है। तो बाबा ने कहा कि नाना ने क्या कहा भाई तुमसे? नाना साहब डेंगले क्या बोले? क्या तुम्हारी मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी? अब इनको ना कुछ कहा जाए बूटी साहब से, लेकिन मन में अब वो उसको कैसे कहें कि उन्होंने मुझे कहा कि आज मृत्यु हो सकती है। लेकिन बाबा तो अंतर्यामी, बाबा को तो सब पता था। तो बाबा ने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारे घबराने की या भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे विश्वास पूर्वक कह दो कि अच्छा देखें काल मेरा किस प्रकार अपहरण करता है, काल मुझे किस प्रकार कवलित करता है। ये संभव नहीं है सदगुरु के शरण में रहते हुए भक्त के ऊपर जिस पे सदगुरु की दृष्टि हो उसे काल भी कवलित कर सके, उसे काल भी उसका अपहरण कर सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बाबा के इन बातों को सुनकर के बूटी साहब थोड़ा आश्वस्त हो गए कि बाबा की एक दृष्टि ही यदि मेरे सारे रोगों को समूल नष्ट कर सकती है, बाबा की कही हुई दवा जो विपरीत होते हुए भी मुझे अच्छी कर सकती है, तो बाबा ने जब आशीर्वाद दे दिया कि देखते हैं कि यह काल किस प्रकार से अपहरण करता है, तो बूटी साहब को मन में यह विश्वास तो हो गया कि उनका कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। इसलिए अब आगे देखिए घटना कैसे घटती, क्योंकि ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने जो ज्योतिष गणना की थी उसी के आधार पे बताया था कि आज बूटी साहब के लिए बहुत भारी दिन है और उनके जीवन का संकट है। तो शाम को ऐसा होता है कि बूटी साहब जब शौच गृह में जाते हैं तो वहां पे उनको एक सांप दिखाई पड़ता है। अब सांप देखकर डर किसको ना लगे, सांप तो साक्षात मौत ही होता है। तो इसलिए बूटी साहब को भी बहुत डर लगा उस सांप को देख करके। सौभाग्य की बात थी कि जब सांप पर दृष्टिपात बूटी साहब ने किया, ठीक उसी समय उनके नौकर ने भी, क्योंकि अभी जब दरवाजा खोली रहे थे तो उधर सांप दिखाई पड़ गया था दीवार पे, तो उनके नौकर ने भी सांप को देख लिया। अफरा तफरी मच गई, डंडा लाओ, कुछ लकड़ी लाओ, इसको मार दिया जाए। पत्थर उठा के उसने मारने की कोशिश की। बूटी साहब ने एक लकड़ी भी मंगवाई कि लकड़ी लेकर आओ, इसको किसी तरह से निकाला जाए। लेकिन जब तक ये सारी चीजें हो तब तक सांप धीरे से रेंगते हुए वहां से बाहर निकल गया।
लेकिन यह इतना पर्याप्त था बूटी को यह एहसास कराने के लिए कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने मुझे जो जीवन दान दिया, जो अभय दान दिया था, उसकी उनकी कृपा को समझने के लिए यह पर्याप्त कारण था। उनको समझ में आया कि आज जो नाना साहेब डेंगले ने मेरे पर भविष्यवाणी की थी कि आपके जीवन पर संकट है, वो तो सही है, लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने भी कहा कि देखते हैं काल तुम्हें कैसे कवलित करता है, तुम्हारा कैसे अपहरण करता है। तो सदगुरु की कृपा से उनके प्रारब्ध के अनुसार जो उनके ऊपर विपत्ति थी, वो बाबा ने उसे काट दिया, उसे दूर कर दिया। क्योंकि हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं बूटी साहब के ऊपर, हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं, और बूटी साहब के इसी परिचर्चा में बूटी साहब की कुछ कहानियों के साथ साथ उनके दामाद की भी कहानियां जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि नारके साहब के बारे में भी परिचर्चा कर ली जाए इसी साथ साथ। तो नारके साहब के भी संदर्भ में, बूटी साहब के संदर्भ में नारके साहब के जीवन को भी देखना उचित होगा। ये जीजी नारके जी थे, गोपाल राव बूटी साहब के दामाद। ये बरार के रहने वाले थे, बरार में छात्र रहे, बाद में प्रोफेसर हुए। बरार से ही इन्होंने एमए की डिग्री भी ली और 1907 से 1909 तक कलकत्ता में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। ये जियोलॉजिस्ट थे बेसिकली। और 1909 में इनके साथ बड़ी अच्छी हुई थी कि भारत सरकार ने इन्हें मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी भेजा, जिसमें भू विज्ञान और खनन विज्ञान में एमएससी करने के लिए। और ये 1912 में वहां से अपनी एमएससी की डिग्री पास करके लौट आए। क्योंकि एक ऐसे परिवार में उनका शादी हुआ जो परिवार श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को पूर्ण समर्पित था, यानी सी बूटी साहेब, बापू साहेब बूटी, उनकी लड़की से श्री जीजी नारके साहब का शादी हुआ था। तो उस परिवार में एक बात चलती रहती थी कि इनको, नारके साहब को भी कहा जाता था कि आप भी बाबा के पास चलें, बाबा के भक्त बने, बाबा के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो आधुनिक शिक्षा पढ़ लेने के बाद थोड़ा मन में वो विश्वास नहीं आता, लेकिन सदगुरु की कृपा से वह अपने आप आने लगता। अला बूटी साहब ने जब उनसे कहा तो वो बाबा की कृपा ही रही होगी, वो तुरंत ही बूटी साहब के साथ शिरडी जाकर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दर्शन करने के लिए तैयार हो गए। यह वर्ष था 1913, जब जीजी नारके साहब अपने ससुर श्री बूटी साहब के साथ बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। जैसा मैंने पहले भी कहा आपसे कि बूटी साहब तो बाबा से बहुत कम बात करते थे, लाइन में भी सबसे पीछे खड़े रहते थे। जब सब लोग बाबा को घेरते थे तो बूटी साहब पीछे खड़े हो जाते थे। एक चीज मैं आपको यहां जरूर कहना चाहूंगा कि जब सदगुरु कहीं होता है तो उसकी कृपा सर्वत्र व्याप्त होती है और बराबर में व्याप्त होती है। कोई आगे खड़ा है, उसको यह महसूस जरूर होता है कि मैं तो सदगुरु के बड़ा नजदीक खड़ा हूं, लेकिन जो पिछली पंक्ति में पीछे सबसे पीछे खड़ा है उस तक भी सदगुरु की कृपा समान रूप से पहुंचती है। कृपा प्राप्त करने के लिए आपकी नजदीकता नहीं, आपके भाव चाहिए। क्यों, भगवान तो हर जगह है ना। कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही, हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जिस क्षण आपके हृदय में अपने सदगुरु के लिए प्रेम उमड़ जाए, जिस क्षण आपके हृदय में अपने इष्ट के लिए प्रेम उमड़ जाए, उसी क्षण आप सदगुरु के, अपने इष्ट के दर्शन अवश्य कर पाएंगे। तो ये बूटी साहब पीछे रहते थे, तो उन्होंने अपने दामाद को मिलाने के लिए श्यामा का सहारा लिया। श्यामा ने जब इनको बताया कि
बूटी साहब ने श्यामा से प्रार्थना की कि हमारे दामाद हैं, इनको बाबा से परिचय करा। तो श्यामा ले जाकर कहते हैं बाबा के सामने हाथ जोड़कर कि देवा, हे बूटी साहब के दामाद हैं। तो बाबा ने कहा, अरे तुम इसका परिचय मुझसे क्यों करवा रहे हो? मैं तो इसे 30 पीढ़ियों से जानता हूं। 30 पीढ़ियों से जानना कोई आसान काम, आसान चीज और जल्दी से डाइजेस्ट करने वाली, विश्वास करने वाली भी नहीं। लेकिन बाबा ने सत्यता का वर्णन किया कि मैं इसको तो 30 पीढ़ियों से जानता हूं, यानी इसके 30 जन्मों में से मैं परिचित हूं कि यह किस जन्म में क्या क्या रहा और कैसे मेरे साथ जुड़ा था। ये सदगुरु की लीलाएं हैं, समर्थ हैं, भूत भविष्य वर्तमान, इनके लिए तो तीनों अवस्थाएं एक सी होती है। इन्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होती कि वो भूत क्या रहा इस जीव का, भविष्य क्या होगा इस जीव का, क्योंकि ये तो सब कुछ इनको जानकारी रहती है और इसी जानकारी की वजह से इनको समर्थ सदगुरु कहते हैं। तो काफी नारके जी परेशान हुए यह सुनकर के कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। अब हम सब जानते हैं कि बाबा की दिव्य दृष्टि जैसे ही आपके ऊपर पड़ेगी, आपके अंतःकरण में चलने वाली जो भी हलचल हो रही है, भाव तरंगे उठ रही हैं, जो मन में आपके विचार आ रहे हैं, सब बाबा तक ऐसा सच पहुंच जाते हैं। बाबा सब जान लेते हैं, इसीलिए तो बाबा को अंतर्यामी कहते हैं। अब इनके भी मन में जो चल रहा था वो सब बाबा समझ गए। खैर बात आगे बढ़ गई। एक दिन आरती के समय बाबा बड़े गुस्से में थे, किसी को डांट रहे थे, बहुत क्रोधित नजर आ रहे थे। और गुस्से में बाबा को सब लोग आप जानते हो कि जब साईनाथ महाराज क्रोधित होते थे तो उनकी आंखें अंगारे के समान लाल हो जाती थी, चेहरा लाल हो जाता था और बाबा अनाप शनाप जो कुछ मन में आता था सब बोलते थे। तो एक दिन इनको ऐसा लगा, सोच करके बाबा किसी पे गालियां दिए जा रहे थे, उसको डांटे जा रहे थे, अनाप शनाप बोल रहे थे। तो नारके ने कहा ये आदमी पागल है क्या? मतलब उनके अंदर यह भाव आया कि बाबा सचमुच एक गुरु हैं, सदगुरु हैं, समर्थ सदगुरु हैं, या एक पागल हैं, जिस पागलों की तरह ये अपना बर्ताव कर रहे हैं, उसको जिस तरह से डांट रहे हैं या गालियां दे रहे हैं। तो इससे अच्छा बड़े मजे की बात है कि जब बाबा शिरडी में आए तो शुरू के दिनों में बहुत लोग बाबा को पागल ही समझते थे। बाबा के परब्रह्म स्वरूप को तो कम लोग ही समझ पाए, लेकिन बाबा की जो क्रियाकलाएं थी, जो कार्यकलाप होता था, उनसे तो लोग बाबा को पागल ही समझते थे। बहुत से लोग बाद में धीरे धीरे बाबा के कृपा से उन्होंने बाबा के स्वरूप को पहचाना और बाबा के अनन्य भक्त हो गए। शिरडी ही क्यों, आसपास के गांवों से लोग बाबा के दर्शनार्थ आने लगे, दूर दूर से लोग बाबा के दर्शनार्थ आने लगे और बाबा के चरण रज को मस्तक पर लगाकर अपने को विपत्तियों से मुक्त करा लेते थे। बाबा को कहा जाता है अंतर्यामी। इधर नारके खड़े होकर सोच रहे हैं बाबा पागल हैं का? बाबा को मन में उनके भाव आ रहा था, जिस तरह का व्यवहार बाबा कर रहे हैं उससे तो पागल नजर आ रहे हैं। तो अगले दिन ये आए और बाबा की सेवा में लग गए। जब वो बाबा की सेवा करने लगे नारके जी, तो नारके जी की सेवा करते करते बाबा ने अपने हाथ से उनके माथे पे थोड़ा सा ऐसे टच किया और बोला, अरे नारके, मैं पागल नहीं हूं। अब अपने अंतर मन में नारके जी इतना शर्मिंदा हुए और साथ ही साथ मन में एक विश्वास भी उठा कि बाबा सचमुच
अंतर्यामी हैं, क्योंकि मैं ये पागल होने वाली बात किसी से बोला भी नहीं था। ये तो भाव मेरे हृदय में उठे थे, और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने इस भाव को कैसे जान लिया? क्योंकि वो बाबा अंतर्यामी हैं, इसलिए ऐसे भाव को समझ गए। तो उस दिन से नारकियों को ऐसा लगने लगा कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज समर्थ सदगुरु हैं और अष्ट सिद्धियों के मालिक भी हैं। नारके जी की सेवाएं बाबा को मिलती रहीं, बाबा के पास लगे रहे। और अभी हम लोग कुछ नारके जी की ऐसे ही और सेवाओं के बारे में, उनकी और लीलाओं कथाओं के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिससे आपके मन में और भी प्रेम उमड़ेगा सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में। क्योंकि ये कथाएं कहने का मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना है कि आपको बाबा के प्रति प्रेम आ जाए, बाबा के श्री चरणों में प्रेम आए। इसीलिए तो ये सत्संग कहते हैं। सत्संग में जाने का मतलब ही यही होता है कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो जो सत्संग में बाबा के बारे में या भगवान के बारे में या ईश्वर के बारे में या सदगुरुओं के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है, जो लीलाएं दिखाई जाती हैं, उनका वर्णन किया जाता है, उनसे आपके हृदय में भाव जागृत होते हैं। उनकी प्रभाव से आपका अपने सदगुरु के चरणों में प्रेम बढ़ता है। और यही उद्देश्य हमारा भी है। मैं भी इसी उद्देश्य से ये कथाएं आपको सुना रहा हूं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की इन कथाओं को सुनकर, उनकी इन लीलाओं को सुनकर आपके हृदय में प्यार उमड़ेगा, आपके हृदय में भाव उमड़ेगा, और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा से उनकी अविरल भक्ति आपको प्राप्त होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। बाबा की इन लीलाओं को समझना सबके लिए संभव नहीं है, सब नहीं समझ पाते। और बाबा की तो ऐसा होता था कि भक्तों के मन में जो संकल्प विकल्प होते रहते थे, उत्पन्न होते रहते थे, उसको बाबा समझ लेते थे, उनको जान लेते थे। बाबा की जो गालियां देने की लीला थी, अभी आपने देखा। कभी कभी कुछ लोगों के मन में शंकाओं का तांडव नृत्य करने लगता है। मतलब भगवान शंकर तांडव नृत्य करते थे, उस तरह से उथल पुथल हो जाता है हृदय में कि बाबा ऐसा क्या कर रहे हैं, समझ नहीं पड़ता, जान नहीं सकते लोग। और कई कई लोग तो ये कहते थे, अरे सत्पुरुषों की वाणी तो शुद्ध और पवित्र होती है। जो भी सत्पुरुष है, सदगुरु है, साधु है, सन्यासी है, उसकी वाणी को लोग कहते हैं पवित्र होती थी। लेकिन बाबा ऐसा अपने आप वाणी से निंदनीय कार्य क्यों करते हैं? ये उनकी समझ थी दूसरे लोगों की, जो बाबा को गालियों देते हुए, जो बाबा को परब्रह्म नहीं समझते थे, कि बाबा किन परिस्थितियों में क्रोधित होते थे, व्यक्ति पर होते थे या उस समय की परिदृष्टि पे होते थे, किस समस्या पे होते थे, ये जब हमें नहीं समझ में आता तो हम तो जो देखे हैं आंखों से, भौतिक अपने आंखों से, क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं है, तो हम ऐसा कह लेते हैं। लोग भी ऐसा कह लेते थे कि बाबा ऐसा निंदनीय कार्य क्यों करते हैं कि लोगों को गालियां दें, डांटे, फटकारें, अच्छे शब्द उनके लिए ना बोले। तो एक बार की बात है, नारके जी भी मानते तो थे, लेकिन शंका होना, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, आधुनिक युग के थे, तो मन में शंका होना उनके लिए स्वाभाविक था। क्योंकि एक दिन की बात है कि उन्होंने अपने गुरु, एक उनके गुरु थे जानने वाले महाराज श्रीमाली महाराज के सामने उन्होंने एक दिन उनसे प्रार्थना की कि महाराज मेरे मन में कुछ भाव चल रहे हैं, मन मेरा परेशान है, मैं जानना चाहता हूं कि मैं सत्य हूं, गलत हूं, तो इसलिए मेरे शंका का समाधान करिए। उन्होंने उनके सामने यही समाधान, प्रश्न किया कि अभी कुछ महीनों की बात है, मैं शिरडी में था, तो वहां द्वारिका माई के बाहर एक गरीब हरिजन स्त्री बाबा के दर्शन के लिए खड़ी थी। बाबा ने क्या किया कि उसकी ओर देखते हुए
हरिजन स्त्री को बाबा डांटने लगे, अनाप शनाप गालियां देने लगे। मैं देखता रहा, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि उस महिला ने तो कुछ नहीं कहा था, सिर्फ खड़ी थी हाथ जोड़ करके, पर बाबा उसे बहुत डांटे, बहुत अनाप शनाप बोले। यह सब कुछ मैंने अपने आंखों से देखा और कानों से सुना, इसलिए मैं आपके सामने यह रख रहा हूं कि बाबा ऐसा क्यों करते हैं। उनके श्रीमाली महाराज ने थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करके उस दृष्टि को देखने का प्रयास किया। जब उस दृश्य को देखा कि जहां सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के सामने एक स्त्री खड़ी है और बाबा उसके बारे में कुछ बोले चले जा रहे हैं, कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, फिर श्रीमाली जी ध्यान देकर उनकी तरफ, नारके जी की तरफ देख करके और उनसे कहा, साधुओं की निराली बातों का अर्थ शायद आपके समझ में ना आए। बाबा जो चमत्कार करते हैं, जो बाबा की क्रियाएं हैं, वो सामान्य मनुष्य के समझ से परे हैं। उनकी लीलाओं का अर्थ समझने के लिए, वो जो कह रहे हैं उसका भावार्थ समझने के लिए तुम में दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, जो तुम में नहीं है। इसलिए तुम उसको समझ नहीं सकते और यही कारण है कि तुम्हारे मन में संशय उत्पन्न हो रहा है श्री साईनाथ महाराज की वजह के लिए। अब उदाहरण स्वरूप जब तुमने स्त्री को देखा तो बाबा उस स्त्री को कुछ नहीं डांट रहे, उस स्त्री के शंका का समाधान कर रहे थे, उस स्त्री की समस्या का समाधान कर रहे थे। वह बाबा की विलक्षण प्रतिभा थी उस समस्या को समाधान करने की, और उनका तरीका था अपने तरीके से उसकी समस्या का समाधान कर रहे थे। तो नारके जी ने कहा कि महाराज मेरे तो अभी भी समझ में कुछ नहीं आया, अच्छा तुमको मैं बताता हूं। तो श्रीमाली महाराज ने कहा कि वह स्त्री अपने लिए एक पुत्र मांगने के लिए गई थी और अपने मन में वह बाबा से पुत्र की प्राप्ति के लिए कामना कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी। तो बाबा जो कुछ भी बोल रहे थे उसके पुत्र प्राप्ति का साधन था। और तुम इतना समझ लो कि बाबा के जो कटु वचन थे, जो अपशब्द थे, वही कारण बने उस स्त्री को पुत्र देने में, और उस संतान विहीन स्त्री की गोद भर गई। बाबा की कृपा से वह अब एक बच्चे की मां है। ये सद्गुरुओं की परंपरा रही है और उनका अपना कार्य करने की एक पद्धति होती थी। बाबा की भी पद्धति अनूठी थी। तो ये चीज जो भी शिरडी में रहा उस समय, प्रारंभिक दिनों में भी और बाद के दिनों में भी, जो ईश्वर में प्रेम ही नहीं रखता, जो अपने सद्गुरु में विश्वास ही नहीं रखता, वो कहां से बाबा के श्री चरणों में विश्वास करेगा? वो कैसे बाबा के बारे में अच्छी चीजें बोलेगा? ऐसा मुझे तो समझ नहीं। अच्छा, एक चीज मैं और बोलता हूं आपसे कि ऐसी परिस्थितियों में सोई जानई जही देई जनाई, भगवान को सिर्फ वही समझ पाता है जिसे भगवान समझाना चाहते हैं। बाकी सब लोगों के लिए तो एक सामान्य मनुष्य की तरह से बाबा नरलीला कर रहे थे, सामान्य मनुष्य थे। लेकिन जिसने समझ लिया, उनके परब्रह्म स्वरूप को समझा, वो बाबा के श्री चरणों में नतमस्तक होकर उनके चरण धूलि को अपने मस्तक पे लगाने में अपना सौभाग्य समझने लगा। तो ये हमारे कुछ प्रारब्ध भी होते हैं, कुछ हमारे भाग्य भी होते हैं, और इसी भाग्य की वजह से संतों के दर्शन होते। अगर आपके सौभाग्य जागृत नहीं है, सद्भाग्य सत्कर्म जागृत नहीं है, तो किसी संत के दर्शन होना मुश्किल है। ये सत्कर्म ही है आपके पूर्व जन्मों के, जो आप प्रारब्ध बनकर आपके साथ आए हैं, और इन्हीं सत्कर्मों की वजह से जब ये जागृत होते हैं तो आपको किसी न किसी सदगुरु से, किसी न किसी पुण्य आत्मा से मुलाकात हो जाती है और आपका जीवन सुगम हो जाता है। आप अपने जीवन में तरक्की करना प्रारंभ कर देते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों।
सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के बारे में तो जितना भी कहो कम है। बाबा तो पारिवारिक गुरु थे, यानी व्यक्ति को भौतिकता भी देते थे और आध्यात्मिकता भी देते थे। इस जीवन में जो भौतिक सुख है बाबा उसके लिए भी आशीर्वाद देते थे। मनुष्य धन लाभ करता था और अपना उसका व्यवसाय अच्छा चलता था, उसकी तरक्की के लिए भी बाबा का आशीर्वाद मिलता था, और जो आध्यात्मिक विकास चाहता था उसके लिए बाबा आशीर्वाद देते थे, और वो अपने जीवन को सफल बनाते हुए मुक्ति के मार्ग पे चल पड़ता था। तो ऐसे थे हमारे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, उनकी कृपा। अभी एक चीज देखिए, पिछले दिनों जब हम लोग बूटी साहब के बारे में बात कर रहे हैं, आज भी परिचर्चा बूटी साहब के संदर्भ में ही हो रही है, क्योंकि बूटी साहब के दामाद से भी कुछ कहानियां लेकर हम लोग बूटी साहब को समझने और बूटी साहब के जीवन में जो कुछ घटनाएं घटित हुई उससे बाबा के दिनचर्या के बारे में समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। पिछले कथा में हम लोगों ने देखा कि बूटी साहब 1915 में बूटीवाड़े के निर्माण का कार्य प्रारंभ किए और 1918 अक्टूबर तक वो बन गया, जिसमें बाबा अपने महासमाधि के समय उनकी पार्थिव शरीर को उसमें विश्रांति दी गई। बात 1913 की अभी हो रही है, जब नारके साहेब मतलब बूटी साहेब के दामाद शिरडी में आए हैं। तो बाबा ने अचानक नारके से कहा कि प्रोफेसर नारके, तुम्हारे ससुर जी यानी बूटी साहेब शिरडी में एक बाड़ा बनवाएंगे और नारके उसके इंचार्ज होंगे। यह बात सच्चिदानंद साईनाथ महाराज 1913 में कहे, जब बूटी के मन में बाड़ा बनवाने का कोई बीज भी नहीं था। शायद बाबा ने यह सेंटेंस बोलकर, यह वाक्य बोलकर उनके मन में बीजारोपण किया, जो वो बीज धीरे धीरे पल्लवित पुष्पित उनके हृदय में अंदर होते 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 जब उचित समय आया, तब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उनको स्वप्न स्वरूप में दर्शन देकर उनसे कहते हैं कि तुम बाड़ा बनवाओ, बाड़े से लगा हुआ एक मंदिर बनवाओ। यह बात नारके को 1913 में कही है। इससे आप कोरिलेट जब करिए, इससे जोड़िए, तो ऐसा लगता है कि बाबा के लिए तो त्रिकालदर्शी, बाबा के लिए कोई भी समय ऐसा नहीं जिसके बारे में वो अपरिचित थे। भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी। वर्तमान में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के सामने लोग जब पूछते थे, बाबा मैं स्टेशन जा रहा हूं, जल्दी से मेरी ट्रेन बाहर, तो बाबा को तो ट्रेन के आने जाने का समय भी ज्ञात होता था। तो जब कभी बाबा कहते थे नहीं रुक जाओ, खाना खा के जा रहा, दोपहर का समय है, अभी दोपहर का भोजन करके जाओ, ट्रेन तो आएगी। तो लोगों को विश्वास नहीं होता। जिन्हें विश्वास हुआ आराम से भोजन ग्रहण किए और गए स्टेशन पे, तो देखा ट्रेन लेट थी, उनके पहुंचते ही ट्रेन आती है। तो ऐसा सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तमाम भक्तों को जो अनुभव हुआ, अनुभूति हुई, उसके संकलन करके यदि हम लोग एक साथ करके देखें तो हमारे बाबा की विलक्षण प्रतिभा दिखाई पड़ती है। हमारे बाबा की तो ऐसी क्षमता दिखाई पड़ती है कि जिससे यह हृदय में विश्वास होने में देर नहीं लगता कि बाबा के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। सब कुछ संभव है सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा से। और जैसे बाबा ने कहा कि तुम इस बूटीवाड़े के इंचार्ज बनोगे, संरक्षक बनोगे, और बाद में तो ये भविष्यवाणी और भी सत्य हो गई बाबा से कि 1516 में तो बूटीवाड़ा बन गया और निर्माण शुरू हो गया। और 1920 में जब बाबा की महासमाधि के बाद साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा संस्थान बना, तो नारके जी उसके ट्रस्टी भी बने। तीन जो बाबा की दूरदर्शिता थी, जो बाबा भविष्य देख लेते थे, उसके लिए एक और ऐसी चीज है जिससे हृदय में विश्वास जग जाता है। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले गुरुवार को या अगले सत्संग में फिर मिलेंगे और बाबा की कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री साईं।